हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर गौतम जानी और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि ये इतनी सारी बुक पढ़ी है तो इसमें से आपकी फ्यू ऑफ द फेवरेट्स बुक्स या उनके कुछ कंटेंट तो हमारे साथ शेयर करिए। तो आज मैं वही करने वाला हूँ। आज आपको 10 बहुत ही अच्छे ट्रूथ और रियलिटी बताने वाला हूँ जो बेसिकली इस बुक में, जो इसका नाम है बेसिकली रूल्स ऑफ वर्क, उसके अंदर बेसिकली मेंशन्ड है और बहुत ही पावरफुल है। जिसमें सबसे पहला सेगमेंट है द रूल्स ऑफ पावर। अगर आपको पावर गेन करना है तो कौन कौन से रूल्स को आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑन योर डेली लाइफ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 10 रूल्स है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट डाउन बिलो। तो फर्स्ट रूल इज बीइंग दैट नॉलेज इज योर पावर। रियल पावर लुक्स एफर्टलेस। मतलब अगर आपके पास नॉलेज है तो जो आप पावर गेन कर पाओगे वो एफर्टलेस होगा। आपको मनी या तो आपको ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पावर डेवलप करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जिसमें मनी एंड फियर, इसमें से 2 पैरामीटर होते हैं। पोजीशन भी एक पैरामीटर होता है। आपको इन दोनों की ज़रूरत नहीं अगर आपके पास नॉलेज है, बिकॉज नॉलेज जो है वो सबसे सुपीरियर पावर है। यह आपसे ना कोई छीन सकता है ना आप किसी को दे सकते हैं, लेकिन देने के समय भी आपका नॉलेज जो है वो 2 गुना होता जाएगा। बिकॉज बांटने से नॉलेज बढ़ता है, एक ही चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। आप अपने नॉलेज के पीछे मिनिमम थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करिए। और मैं बोलता हूँ अगर 10 मिनट भी इन्वेस्ट करते तो भी आप 365 दिन के बाद कई लोगों से कई ज़्यादा गुना आगे बढ़ गए होंगे। आप चेक कर लीजिएगा, 5 दिन ये ट्राई करके देखिए। आगे बढ़ते हैं सेकेंड रूल के अंदर, बी एबल टू वॉक अवे। दिस इज़ अ मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द अदर पर्सन केयर्स मोर देन यू डू। मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए सामने वाला आपसे ज़्यादा उसे वो चीज़ मैटर करती है तो आप वॉक अवे करने के लिए रेडी रहिए। इससे आपका निगोशिएशन पावर बढ़ता है और आपको लगता है, सामने वाले को लगता है कि ये तो चला जाएगा तो मेरी डील बिगड़ जाएगी, तो मैं वो जो कहता है वो मानने की कोशिश करता हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब सामने वाला वो चीज़ को आपसे ज़्यादा चाहता है और आपको पता है, व्हेन यू नो इट। तो ये रूल इम्प्लीमेंट करिए निगोशिएशंस के दौरान। थर्ड रूल इज़ बेसिकली नो हु यू आर डीलिंग विथ। यू आर डूइंग दिस फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ ऑफ यू। मतलब आप जिससे डील कर रहे हैं उसके बारे में पहले पूरी जानकारी लीजिए। अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप पर्सनल लाइफ में हैं, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं, तो बेसिकली सामने वाले के बारे में पूरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वो क्या रिस्पॉन्ड करेगा, उसका क्या आंसर होगा, उसका क्या कम्युनिकेशन स्टाइल है, उसका क्या निगोशिएशन स्टाइल है, जिससे आप रेडी रहते हैं सारे पॉसिबल आंसर्स के लिए। और अगर आप रेडी हो जाएंगे तो कोई भी आंसर आएगा, आपको कोई डर नहीं रहेगा। हर एक फील्ड के लिए ये इम्प्लीमेंट होता है। इससे आपका पावर बहुत बढ़ेगा, आपकी पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी सामने वाले के प्रति। नंबर 4 इज बी ऑथोरिटेटिव। मतलब यू आर अलाउड टू हैव बैड डेज बट यू डोंट अलाउड टू शो इट। आपने अगर कोई सीरीज देखी हो सूट्स, तो उसमें आपको पता चलेगा कि हार्वी स्पेक्टर अगर कोई भी समय के अंदर वीक फील करता है तो वीक अपने अपनों के सामने तो दिखाता है, लेकिन किसी और के सामने नहीं दिखाता। उसका एक बहुत ही फेमस क्वोट भी है, यू फील वीक, यू शो योर द इमोशन एंड दे विल वॉक ऑल ओवर यू। सही बात है। प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप अपने इमोशन दिखाते हैं तो सामने वाला पर्सन आपके ऊपर चढ़ जाएगा और वही करवाएगा जो उसे चाहता है, ना कि वो आपकी इमोशन की कदर करेगा। तो इमोशन आप फील करें वो बराबर है, लेकिन दिखाना प्रोफेशनल लाइफ में सही बात नहीं है। पर्सनल लाइफ में बात अलग है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में इमोशन को शो करना या वीकनेस को शो करना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है आपके लिए। नंबर 5 इज बी लाइकेबल। इफ़ पीपल लाइक यू दे आर विलिंग टू पुट मोर पावर इन योर हैंड्स। ये तो सब जानते हैं। अगर वो आपको पसंद करेंगे तो आपकी बात मानेंगे। इसीलिए हमेशा आप ऐसी बातें करिए, ऐसी चीज़ करिए जिससे सामने वाले को ये ना लगे कि ये मेरी चाट रहा है, सीधी बात, बट ये लगे कि नहीं, इसकी बात में मैं बिलीव कर सकता हूँ, ये मेरे लिए अच्छा सोच रहा है। तो अगर आप विलिंगली ऐसी चीज़ करेंगे, अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाएंगे जो सबके लिए अच्छा है, तो बेसिकली सब आपको पसंद भी करेंगे और सब पसंद करेंगे तो वो आपके हाथ में पावर देंगे उनकी लाइफ का, उनके डिसीजंस का, और वो आपसे राय लेंगे और वही राय आपको पावर या अथॉरिटेटिव बताती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन्फ्लुएंसर बने, कोई भी प्रकार के। सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, बट अपने ऑफिस कल्चर में, अपने कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत ज़रूरी है। नंबर 7 इज़ बी ग्रेट एट योर जॉब। मतलब सिंपल सी बात, अगर आप बहुत अच्छे हैं अपने काम में तो ऑटोमेटिकली सामने वाला जो है वो आपको निकालने के बारे में कभी सोच नहीं सकता। उसे अगर लगता है कि ये वीक है तो वो आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सोचेगा। आपके सीनियर्स आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपके कलीग्स आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, और दे कैन हेट यू और दे कैन लव यू बट दे कैन नॉट इग्नोर यू। वो आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे कभी, वो आपको कभी लाइटली नहीं लेंगे। इसीलिए बी वेरी गुड एट वॉट यू डू। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वही काम करें जो आप पसंद करते हैं, जो आपका पैशन है, जो आपका शौक है, जिससे काम नहीं आपको मज़ा आने लगता है काम में।
गेट पीपल ऑन योर साइड। नंबर 8 रूल बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई आपकी तरफ ऐसे लोगों का झुकाव होना चाहिए जो क्वालिटी पीपल है, ना कि क्वांटिटी। 500 लोग एक तरफ और कंपनी का एक बहुत ही अहम हिस्सेदार एक तरफ। इसके लिए केस स्टडी बताता हूँ फटाफट से। आपने सैम ऑल्टमैन की अभी रिसेंट कंट्रोवर्सी देखी होगी कि जब उसे चैट जीपीटी से उनके जो इन्वेस्टर्स है उन्हें निकलना चाहा तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो उनके साथ आ गया। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट साथ आ गया वैसे ही कंपनी के जो 500 अदर एम्प्लॉयज़ थे वो भी उनके साथ आ गए, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट इज़ अ बिग प्लेयर इन द मार्केट और वो बिग इन्वेस्टर भी था। एक पर्सन उनके साथ था, बाकी के सारे बोर्ड मेंबर्स उनके खिलाफ थे, फिर भी सैम ऑल्टमैन को उनको रीहायर करना पड़ा विद अप्रेजल्स। इससे क्या होता है कि भाई आपके प्रति क्वालिटी पीपल आपके साथ है तो आपकी पोजीशन और पावरफुल हो जाती है। पॉलिटिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑफिस में कई बार पॉलिटिक्स होती है, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। नंबर 9 इज बी इन कंट्रोल्ड। They never believe you if they see that you actually believe what you are saying। तो आप जो भी कह रहे हैं उसमें क्या आप बिलीव करते हैं, ऐसी ही बात आप सामने पोर्ट्रे करते हैं, क्या आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं, तभी सामने वाले को वो चीज़ पसंद आएगी। वो एक हमारी बहुत ही पुरानी कहानी है कि भाई एक माँ जो है अपने बच्चे की मीठी की आदत छुड़वाने के लिए एक गुरु के पास लेके जाती है। वो गुरु बोलता है 3 दिन बाद में आओ। माँ बोलती 3 दिन बाद ऐसा क्या हो जाएगा? गुरु बोलते आओ तो सही। गुरु 3 दिन के बाद जब माँ जाती है तो माँ बोलती है और वो चीज़ गुरु उसको मामले को बोलता है मीठे खाने से दांत खराब हो जाते हैं। तो माँ ने पूछा कि ये तो आप पहले दिन ही बता सकते, तो आज क्यों ने एक्स्ट्रा बोला है? तो उसने बोला कि भाई अगर मैं ही पहले मीठा खाना छोड़ूंगा तो ही मैं किसी को बता पाऊंगा। इसका पर्पज़ ये है कि आप जो चीज़ बिलीव करते हैं वो अगर पोर्ट्रे करेंगे तो उसमें वो कन्विक्शन होगा और वो कन्विक्शन ही सामने वाले को आपके प्रति अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए ओनली से व्हाट यू बिलीव इन, अदरवाइज स्टे साइलेंट। साइलेंट होने का भी बहुत बड़ा पावर है। नंबर 10 इज डोंट गिव इट अवे, बिहेव लाइक अ मैच्योर पर्सन। अगर आप कोई भी चीज़ देने के लिए, छोड़ देने के लिए, फाइट को रन करने के लिए रेडी हो जाते हो, मतलब आप भगोड़े हो। अगर आप कोई भी फाइट में हो, कोई भी कंट्रोवर्सी में हो, कोई भी प्रॉब्लम में है, तो ज़रूरी है कि आप उस फाइट में स्टैंड लें। कोई भी ऐसा स्टैंड लें जो आपके लिए ज़रूरी है और स्टैंड लेने जैसा हो, आपका समय बर्बाद करने जैसा हो तो ही ले। बहुत ज़रूरी है कि आप ये ले, वरना आपको लोग क्या समझेंगे, पावरफुल नहीं समझेंगे। आप हर चीज़ को अगर लेट गो कर दोगे तो आज के समय में पावरफुल होने की वो निशानी बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ये आपको बहुत ही वीक पोर्ट्रे करता है। इसीलिए जो आप बिलीव करते हो उसके लिए स्टैंड लो, उसके लिए फिर आपको कुछ भी दाव पे लगाना पड़े आप लगा सकते हो। वो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं कभी भी। लेट मी रिमाइंड यू, ये जो सारी हमने टिप्स एंड ट्रिक्स की बात की या रूल्स की बात की, वो हमने रूल्स ऑफ वर्क की बुक से लिए, जो बहुत ही पावरफुल हिस्सा है उसका। लेकिन ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए है, पर्सनल लाइफ के लिए नहीं है। सेकंड, ये कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के लिए है जो वर्क करते हैं, जॉब करते हैं। बिजनेस ओनर्स के लिए नहीं है। कुछ चीज़ें मैटर अलग हो जाएगी बिजनेस के लिए। अगर आपको वीडियो ऐसे चाहिए तो हमारे वीडियो को अभी लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर से करिए, और कौन सा वीडियो आपको चाहिए इसके ऊपर उसके बारे में भी बताइए, तो हम उसके ऊपर ज़रूर से एक वीडियो बनाएंगे। टिल देन, सी यू नेक्स्ट वीडियो। माय सेल्फ डॉक्टर गौतम जानी, ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू ऑन द बिलो नंबर।